गुड मॉर्निंग बच्चों। जेनिथ क्लासेस में आज से आप लोगों को कक्षा 10 की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित या एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन को पूरी तरीके से हल कराया जाएगा। बहुत विधिवत तरीके से बताया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक आपको जो प्रारंभ किया जा रहा है एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल का, वो है बहुपद। बहुपद से प्रारंभ किया जा रहा है। पूरी मैथ डे बाय डे करके आपको बताई जाएगी। क्वेश्चन को बहुत आराम से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा। अभी धीरे धीरे आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं होगी, फिर भी आप लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे। हमारी भाषा से भी आप लोग परिचित हैं, इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलिए, प्रारंभ किया जा रहा है बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 प्रारंभ की जा रही है बहुपद। तो पहले सबसे ये जाना जाए कि बहुपद क्या है। तो बहुपद होता है ऐसा बीजीय व्यंजक। बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जिसकी घातें पूर्ण तथा धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। जिसकी घातें पूर्ण तथा धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। यानी कोई भी व्यंजक हो जिसकी घात क्या हो, पूर्ण हो और धनात्मक हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि भाई ये बहुपद है x² + 2x + 3। क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। घातें पूर्ण है तथा धनात्मक। यानी कहने का मतलब ये है कि अब क्या ये बहुपद है? नहीं है। यानी किसी चर राशि पर क्या लग गया? रूट लग गया। चर राशि पर रूट लग गया मतलब बहुपद नहीं है। अगर अपान में है तो उसकी घात भी क्या होगी? ऋण हो जाएगी। ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगी, इसलिए वो भी बहुपद नहीं हो। तो दो बातें हम लोगों को देखनी है कि क्या यक्स अपान में है, यानी चर राशि जो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना है, वाई के अकॉर्डिंग बना है, एक्स के अकॉर्डिंग बना है, तो जिसके अकॉर्डिंग यानी जिस प्रकार से समीकरण बना हुआ है, क्या वो ऊपर ही है या बटे में भी है? अगर बटे में है और हल करने के बाद थोड़ा सा हल किए जाए, अगर हल करने के बाद वो नहीं कट रहा है, बटे में रह जा रहा है, इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। अगर x कहीं रूट में पड़ा हुआ है तो बहुपद नहीं है। ये बात याद रहे आपको। अब बहुपद तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब बहुपद में एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीन पदी बहुपद क्या होते हैं? एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अब देखिए, अब ये क्या है? ये तीन पदी है, धन या चिन्ह ऋण से अलग हो किए जाते हैं। तो यहाँ एक चिन्ह, दो चिन्ह, 1 2 3 पद है। कितने पद हैं? 3 पद है। तो इन्हें क्या कहते हैं? तीन पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो बहुपद त्रिपदी हो गया। अब इधर हटा देते हैं, क्या है? 2 पदी बहुपद है। तो क्या है? कितना घात है? कितने घात वाला बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। हाँ, अब ये हट गया, क्या हो गया? ये तो जुड़ी जाएगा, मान लीजिए ऐसे कर देते हैं तो राइट, ये द्विघाती है। अगर ऐसे क्या है? ये रैखिक बहुपद है। जिसकी घात 1 होती है उसे क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। जिसकी घात 1 होती है उसे क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। इतने में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी बहुपद क्या है, एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे। और देखिए, बहुपद की जो सबसे बड़ी, यानी कोई क्वेश्चन दिया हो उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कहने का मतलब ये कि जैसे यहाँ पर 5x⁵ और 2x⁶ हो और +7x हो, तो इसमें बहुपद की घात क्या है? तो सबसे बड़ी घात क्या है? 6 है। तो वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो ये एक क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली 2.1 का हमने फिगर बना दिया है। दिया गया था 5 6 है, एक और था ना। तो क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y = px है। क्या दिया है? y = px दे रखा है। px का ग्राफ नीचे दिखाया, आकृति में दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या, px के, यानी कहने का मतलब है कि px के शून्य कितने होंगे, यानी कितनी बार, यानी उसके कितने मान हैं जो उसे संतुष्ट करेंगे। शून्यक का मतलब देखिए 3-4 शब्द होते हैं। शून्यक हो, मूल हो, हल हो।
क्या हो, शून्यक हो, मूल हो, हल हो, इन सब के एक ही मतलब होता है। शून्य हो मतलब क्या है, उस समीकरण को शून्य कर दे, मूल हो मतलब उसे शून्य कर दे, हल हो वो भी उसे क्या, उसके मान को रखा जाए शून्य कर दे। ये सब नाम एक ही है, याद रखिएगा इन चीजों को, बहुत काम देंगे। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इसके क्या है, कितने शून्यक हैं, यानी कितने हल हैं, कितने मान ऐसे हैं जिसको समीकरण क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं। तो हम, चूंकि ग्राफ ही चीज है, ग्राफ दिया हुआ, बच्चे ग्राफ से घबरा जाते हैं, ग्राफ बहुत सरल चीजें होती है, ग्राफ को आप देखने के बाद ही उत्तर दे देंगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो ग्राफ से अपना लगाव बनाइए, ग्राफ बहुत सरल चीज है। ठीक, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये तो एक्स वाई अक्ष है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये खड़ा वाली लाइन एक्स अक्ष होती है, वाई अक्ष होती है, और ये वाली क्या होती है, एक्स अक्ष होती है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ऊपर धन होता है, इधर धन, इधर इधर ऋण होता है। इतनी बातें तो आप लोग जानते ही है। चलिए ठीक है, कार्तिक तल पढ़े होंगे ना, तो बस उसी से रिलेटेड है। और चलिए ये बताइए कि ये जो ग्राफ बने हुए हैं, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष को छोड़ने के बाद जो रेखा खींची हुई है वही ग्राफ है। एक्स वाई अक्ष को छोड़ने के बाद जो रेखा खींची गई वही क्या है, ग्राफ है। अब आप ये बताइए कि ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। जितनी बार काट रहा है उसका उतना ही मान हो जाएगा, वो जितनी बार काट रहा है उसका उतना ही मान हो जाएगा। अब ये बताइए कि ये कहीं काटा है एक्स अक्ष को, मतलब इस आड़ी रेखा को, इसे कितनी बार काटा है, ये कितनी बार काटा है, अरे एक भी बार नहीं काटा है भाई, नहीं काटा है ना। इसका मतलब क्या है, इसके शून्य क्या है, शून्य, मतलब एक भी मान ऐसा नहीं है जो इसे क्या करे, हल कर दे, मतलब शून्य कर दे। आइए इधर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये सच को काटा है, कहीं दिख रहा है, बताइए कितनी बार दिख काटा है। यहां पर एक बार काट दिया है ना, इसके शून्य की संख्या क्या है, एक है, यानी एक ही शून्य किसका है। इधर आ जाइए, ये वाली रेखा कितनी बार काटी है, ये वाली रेखा कितनी बार काटी है, एक बार, दो बार, तीन बार काटी है। कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार काटी है। ये कितनी बार काटी है, एक बार, दो बार, इसके दो शून्य होंगे। ये कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार काटी है। ये बातें आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। अब इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब चलिए और आगे बढ़ा जाए। प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2, इसमें बस यही 5-6 क्वेश्चन थे, इसे आप लोग देख लेंगे अच्छे से। अब प्रश्नावली 2.2 में कह रहा है, थोड़ा सा हम कैलकुलेट क्वेश्चन लिख लें। प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 में कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्ता की जांच भी कीजिए। तो ये कह रहा है कि x² - 2x - 8, इक्वेशन क्या है, x² - 2x - 8 क्या है, x² - 2x - 8। अब देखिए, तो इसका गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4x, कितना बनेगा, 2x, 4 गुना 8, धन ऋण के गुना ऋण, यानी इसके और इसके गुणांक का ऐसा खंड बनाया जाता है कि जोड़ने या घटाने पर यह है, गुणा करने फिर वही आ जाए। तो अब ये क्या हो गया, यहां से यहां तक x कॉमन लिया गया तो x - 4, और 2 कॉमन लिया गया तो x - 4, और x जब 4 कॉमन लिया गया तो x + 2। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कहते हैं शून्य के लिए, यानी इसका मान निकालना पड़ेगा शून्य के लिए। तो शून्य के लिए इसके बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो x - 4 और x + 2 बराबर 0, तो x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, 4, और x बराबर क्या आ गया, -2। 2 मान आ गए, -2 और 4 आ गया। अब इन दोनों मानों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मानों की हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। कह रहा है कि इसकी पुष्टि भी कीजिए, यानी जो 2 शून्य निकले हैं इसकी जांच कीजिए, क्या वास्तव में सही मान निकले हैं। तो
आइए जांच कर लेते हैं, पुष्टि करते हैं। कैसे पुष्टि करेंगे? पहले इससे मूलों का योग निकालेंगे और मूलों गुणनफल। तो थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक लीजिए। इसके बारे में हमने अभी आपको बताया नहीं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, पहले जान लीजिए। तो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है, द्विघात का व्यापक समीकरण x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a इज नॉट इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है? द्विघात, याद रखिएगा, पूछ सकता है कोई भी कि द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ इसके मूलों का योग, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। मूलों का योग क्या होता है? बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल याद रखिएगा। अब चलिए, अब मूलों का योग निकालते हैं यहां से, यही तो है मूल ना। तो मूलों का योग यहां से निकालेंगे, मूलों का दिख रहा होगा, मूलों का योग तो क्या है? 4, इसका योग करेंगे तो घट जाएगा, 2 आ गया। और यहां से हम मूलों का योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है इसमें से? समीकरण कहाँ है आपका? ये समीकरण है, ये ए है, यहां पर ये बी है, ये सी है ना। यहां से निकालेंगे, ये सी है, ये बी है, और ये यहाँ क्या है? ए है। यहाँ एक छुपा हुआ है ना। क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या है? ए बराबर बी बराबर क्या है? -2 है, सी बराबर क्या है? -8 है, 1 है, और ए बराबर क्या है? 1 है। यानी ए बी सी, यानी इस समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण से की जाएगी। तो यानी ए के स्थान पर जो है वो ए है, बी के स्थान पर जो है वो बी है, सी के स्थान पर जो है वो सी है। इतनी बात क्लियर हो गई। आप चलिए, तो b कितना है बच्चा? b आपके पास क्या है? वहां पर -2 है, माइनस पहले से है, -2 बटा a आपके पास क्या है? 1 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? ये तो प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि ये प्लस कैसे हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाँ ये प्लस हो गया, ठीक तो है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये 2 आ गया। तो मूलों का योग जो यहाँ आया वही मूलों का योग यहाँ आया, जो आपने मान निकाला। यानी यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, अर्थात हमारे आंसर की क्या हो गई? पुष्टि हुई। लेकिन अभी गुणनफल निकालना है, तो मूलों का गुणनफल यहाँ निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल, अब गुणनफल यहाँ पर निकालिए, 4 गुना 8, 4 गुणते -2 बराबर 8। यहाँ से मूलों गुणनफल ये आ गया, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालने क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है ना, होता है। अब सी बाई ए होता है, सी कितना है आपके पास? यहाँ देखिए -8, और ए क्या है? 1 है ना, कितना है? 1 है। तो क्या आ गया? -8 आ गया। यहाँ भी -8 आया था, यहाँ भी -8 आया था भाई, दोनों स्थानों पर -8 आया था। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा मूल भी निकल आया, और इसके आंसर की क्या हो गई? जो इसने कहा था कि पुष्टि कीजिए, उसे हम लोगों ने क्या किया? पुष्टि भी कर लिया है। अब इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिया जाए, इसको आप लोग वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। इसी का सेकंड नंबर, एक नंबर का सेकंड नंबर, यानी कि पहले का दूसरा नंबर। अभी तक हमने पहले का पहला बताया था, अब पहले का दूसरा नंबर क्या है? प्रश्नावली 2 का, प्रश्नावली 2.2 की क्वेश्चन है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1, ये आपका समीकरण है। 4s स्क्वायर प्लस 1 है। तो पहले इसका मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले इसका मान निकालेंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस में क्या है? 4s है, तो इसका 4 ही होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए, और गुणा करने पर वही आ जाए, तो ये तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, 2
2s का होल स्क्वायर 25 नहीं है, यस है, ध्यान दीजिएगा ये यस है बेटा। और ये क्या है, इसको ऐसे लिखे 2 इंटू 2 यस अब प्लस 1 की स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, इसका गुणनखंड तो वैसे ही आप कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ए यानी 2s अब b मतलब कि 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2s प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2s बराबर -1, तो यस बराबर क्या होगा -1/2। तो यस का आपको मान मिल गया। तो जब यस का मान मिल गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहां तक आ गया आपका, यहां तक आप मान लीजिए गुणनखंड बन गया आपका, ये आप यहीं रोक दीजिए। अभी आपने क्या किया, यहीं रोक दीजिए, क्योंकि आंसर की जांच जो करनी है। आइए हम लोग अब 2.2 प्रश्नावली यानी 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखते हैं। तो पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन ये आपके पास लिखा हुआ है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यानी कि ये क्या है, होल स्क्वायर है, ये क्या है, होल स्क्वायर है, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। तो हम लोग करते क्या है कि 4s स्क्वायर 2s प्लस 1, आप होल स्क्वायर का फार्मूला भी बना सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अब चूंकि गुणनखंड ही बताया जाए, देखिए जुड़ेगा, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, गुणा होगा धन आएगा। तो यानी कहने का मतलब 4s स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसमें जब कॉमन लेंगे 2s, तो यहां क्या आ जाएगा 2s - 1, इसमें जब कॉमन लेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 2s - 1, और 2s - 1 जब कॉमन लेंगे, ये 2 है, यस है, ध्यान दीजिएगा, और 2s - 1 आ जाएगा, इसका मतलब 2s - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब शून्य के लिए, शून्य के लिए इसको 0 रख देंगे, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो यस बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। यानी यस का मान पा गए, यानी 2 बार, एक बार ये रहेगा, एक बार कुल मिला के और आ जाएगा। भाई दो घातीय है, तो अगर एक ही मान निकलेगा यानी वही मान एक बार और है, यानी वही समान मान है। आइए आंसर की पुष्टि करते हैं। तो पहले मूलों का योग करेंगे, मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होगा, दोनों का जोड़, यानी 1/2 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 1/2 2/2, मतलब 1 ना। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा 1/2 गुणते 1/2 मतलब 1/4, ये गुणनफल है, ये योग है। आइए विचार करते हैं, मूलों का योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a ना। अब यहां से a b c निकालेंगे, ये a है कि नहीं है, ये b है, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, मिला कि नहीं मिला है, ये तो मिला ही है। पुट करेंगे, -b कितना है आपके पास -4, माइनस तो है, ये है माइनस और भी है, अब बटा a कितना है 4 है। अब ऋण का धान 4 से 4 कट गया, तो 4/4 मतलब 1 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। तो मूलों का योग यहां से आ गया। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो c आपके पास क्या है 1 है, और a आपके पास क्या है, a आपके पास क्या है 4 है ना। 1 बटा क्या हो गया 4, जो कि आपके पास ये मौजूद है। तो इससे क्या हो गया कि आंसर की पुष्टि हो गई। आंसर की क्या हो गई पुष्टि। अगर आंसर की पुष्टि करने के लिए ना कहता तो ये क्वेश्चन क्या होता, छोटा हो जाता। अब बहुत छोटा बताना भी आप लोगों के लिए उचित नहीं है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपको डिस्क्रिप्टिव परीक्षा देनी है, थोड़ा सा डिटेल में बताना होगा, इसीलिए बहुत छोटा नहीं बताया जाएगा आप लोगों को। अब हम लोग इसी में से और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6 में 2 तो हमने आपको बता ही दिया है, बचे हुए आप लोग 4 क्वेश्चन करेंगे। सेम प्रकार के क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से फंस जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट टर्म पर हम बता देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्नावली 2 में कुछ और भी क्वेश्चन है। अब चूंकि ये पहला वीडियो है इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा छोटा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे, अच्छे से देखिएगा। अभी भाषा शैली समझने का प्रयास करिए।
ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालिए। समय को देखते हुए लॉकडाउन की स्थिति जो है अभी समय लंबा चल सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है और हम लोगों की सुरक्षा की भी बात है, तो सब लोगों को सहयोग और समर्थन की जरूरत है। तो इस स्थिति में हम लोग कि पढ़ाई का सिर्फ यही एक माध्यम बचा है ताकि हम लोग बीमारी से भी बचे रहें और सब कुछ अच्छे से चल भी जाए, पढ़ाई भी हम लोगों की बाधित ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लास का प्रयोजन किया गया है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, अच्छे से देखा करिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैथ भी मिल जाएगा। फीस हर सब्जेक्ट देने का पूरा प्रयास किया जाएगा, कहीं से भी आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी।